जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्व्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। पूज्य क्षुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज सभी को नमोस्तु करें। नमोस्तु गुरुदेव। नमो। प्रतिभा जैन नेमी नगर इंदौर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, विद्युत परिषद की संगोष्ठी के समय आपने प्रवचन में 4 शील व्रतों के बारे में बताया था। 5वां आप परिग्रह व्रत भगवान महावीर द्वारा लाया गया, यह भी सुना। भगवान महावीर ने ऐसी कौन सी परिस्थिति में यह व्रत लाया तथा अणुव्रतों का सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलता है? जो पंच महाव्रतों का दिगंबरों में तो सदा से ही पंच महाव्रत चलते आए। दिगंबर संप्रदाय में कहीं भी ऐसा उल्लेख नहीं मिला कि 4 व्रत चलते थे। 5वां ब्रह्मचर्य व्रत कब से आया ऐसा जैनागम का नहीं है। दिगंबर संप्रदाय में ऐसा कोई भी आगम वचन नहीं है। दिगंबर में तो सदा से 5 थे, 5 हैं और पंच व्रत ही रहेंगे। अणुव्रतों का संबंध की चर्चा सबसे पहले पूज्यवर कुंद भगवान ने अष्टपाहुड़ में की। दंसन वै सामाय पोषय सचित्राय भृत्य बम्बारंभ परिग्रह अणुमण मुद्दिठ उद्देश्य एक श्लोक पूरी गाथा दी है अष्टपाहुड़ के अंदर। और फिर जो प्रतिक्रमण के अंदर मुनियों के मूल गुणों में जो जोड़ा गया अणुव्रतों को, ये प्रतिक्रमण में सबसे पहले इसका उल्लेख आया। छठवां जो अणुव्रतों आदि के राई भोजन रात्रि भोजन को अणुव्रत के रूप में लिया गया। और जो पंच अणुव्रत की चर्चा कुंद भगवान ने भी की और पूज्यवर समंत्रभद्र महाराज ने तो इन पंच अणुव्रतों के ऊपर पूरा विस्तार से वर्णन किया। तत्वार सूत्र में उमा स्वामी ने भी महत्वोणुवृत्ति महाव्रत और अणुव्रत नाम का एक सूत्र दे करके उन्होंने वर्णन किया। इससे दिगंबर परंपरा में 5 व्रत ही थे, 4 न कवि थे और न कवि मान्य हैं। अन्य जो जैन धर्म का जो दूसरा पक्ष है वहाँ इस प्रकार के प्रकीर्णक रूप से कथन मिलते हैं, ऐसा मानना चाहिए। श्रीमती गुणमाला जैन रोठवाई से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, श्री पारसनाथ भगवान जी की प्रतिमा के ऊपर फन होता है, पर कहीं कहीं सुपारसनाथ भगवान की प्रतिमा पर भी फन होता है, तो इसका क्या कारण है? सुपारसनाथ भगवान के ऊपर जो फन है वो उपसर्ग का फन है। एक देव ने सर्प का रूप धारण कर मुनि अवस्था में उपसर्ग किया था। पारसनाथ के ऊपर जो सर्प है वो उपसर्ग निवारण का है। इतना दोनों में अंतर समझना चाहिए। यशवंत सिंह GST ऑफिसर पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, अन्य धर्मों में बताई गई अहिंसा और जैन धर्म में बताई गई अहिंसा दोनों में कितनी भिन्नता हो सकती है? बहुत भिन्नता है। वो धर्म के नाम पर की हुई हिंसा को हिंसा नहीं मानते। भगवान के नाम पर, प्रभु के नाम पर बलि चढ़ाना, यज्ञों में पशुओं को होम करना, वो हिंसा नहीं मानते। जैन दर्शन कहता है किसी भी निमित्त से जीव की विराध न करो, हिंसा तो हिंसा ही है। जैन दर्शन की हिंसा और अहिंसा बहुत व्यापक है। बहुत सूक्ष्म जीव को भी
हिंसा के अंतर्गत लिया गया। अब कितनी हिंसा हम छोड़ पाएंगे, कितनी नहीं छोड़ पाएंगे, ये बात अलग है, लेकिन हिंसा माना। एक इंद्रिय जीव की भी आराधना करता है तो भी वो हिंसा है, धर्म के नाम पर भी करता है तो वो हिंसा है। ये बात अलग है कि वो हिंसा को हम नहीं छोड़ पा रहे, तो उसका बंधक बताया। एक पत्ता भी तोड़ता है तो हिंसक है, पर वो लोग जो कहते हैं कि नहीं ये हिंसा नहीं है, वेद की हिंसा हिंसा न भवति, हिंसा नहीं है, तो बहुत अंतर है। अहिंसा कह देने मात्र से अहिंसा नहीं हो जाती। प्रमत्त योगात प्रमाण विपरोपणम हिंसा, प्रमाद के वशीभूत होकर के जो भी किया जाएगा वो सब हिंसा के अंतर्गत आता है। अभिपिता जैन पूछती हैं थांदला से, नमोस्तु महाराज जी, हमें कई बार जैन कुल प्राप्त हुआ है, तो क्या सम्यक दर्शन भी हमें प्राप्त हुआ होगा? अगर सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ है तो फिर हमारा कितना काल मोक्ष जाने का रह जाता है? सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है, निषेध तो नहीं कर सकते, क्योंकि आगम सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के बाद भी लोग 84 लाख योनियों में भटक जाते हैं, पर एक बार सम्यक दर्शन होने के बाद अनंत संसार छोटा होकर के अर्ध पुद्गल परावर्तन काल रह जाता है, यानी असंख्यात 24 में उसको मोक्ष होगा ही होगा, लेकिन असंख्यात 24 काल भी व्यतीत कर सकता है। राजीव जैन शिवरार्थी अमरपाटन से पूछते हैं, नमस्ते महाराज जी, क्या जाति स्मरण पूर्व जन्म नहीं है? जाति स्मरण पूर्व जन्म नहीं है, जब जाति स्मरण वाले पुरुष क्या वर्तमान में दृष्टिगोचर होते हैं जिनको जाति स्मरण हुआ है? जाति स्मरण वाले वर्तमान में कोई ऐसे दृष्टिगोचर होते नहीं। प्रकीर्णक रूप से कुछ कथाएं, कुछ उदाहरण मिलते हैं कि फलाने बालक को अपने पूर्व भव की याद आ रही है, वो बता रहा है, लेकिन मैंने आज तक कभी प्रत्यक्ष नहीं देखा कि जाति स्मरण में माध्यम से वह व्यक्ति ये सब समझ रहा हो। सुनने में तो आता है, पेपरों में सुनने में आया, पेपरों में देखने में आया कि वह जाति स्मरण के माध्यम से, लेकिन आज तक किसी जो बताते हैं उन्होंने, किसी ने ये नहीं बताया कि हम पूर्व भाव में पशु थे, देव थे, नारकी थे। जितने अभी तक घोषणाएं बताई सब में यही बताया गया है कि पूर्व भाव में ये मनुष्य थे, फलाने हमारा जन्म हुआ, हम एक्सीडेंट से मरे, तो मनुष्य मनुष्य वाले आए। कोई एक भी अभी तक स्मरण करने वाला नहीं आया जो ये कहे कि हमने पशु पर्याय में जन्म था। किसी ने ये नहीं कहा कि मैं देव पर्याय से आया, तो हम उसे जाति स्मरण की कोटि नहीं दे सकते। जाति स्मरण का जो रूप है वह अपने आप में जैन दर्शन के अनुसार 7-8 भाव, 3 भाव पहले के, 3 भाव बाद के, वर्तमान का 1 भाव, तो पंचम काल में कोई जाति स्मरण का कोई उल्लेख देखने में नहीं आ रहा, लेकिन आगम से हम मना भी नहीं कर सकते। नंदा जैन फरीदाबाद से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, हम लोग दीपावली की शाम को गौतम गणधर जी की पूजा अगर घर की अपेक्षा मंदिर में करें तो क्या कोई दोष है? कोई दोष नहीं, कर सकते हैं, लेकिन घर में एक लोक मंगल होता है। लोक मंगल का अर्थ होता है कि लौकिक दृष्टि से एक शगुन का रूप माना जाने लगा दिवाली। दिवाली एक धार्मिक रूप तो गौण हो गया और एक शगुन के रूप में मानने लगे। तो जब लोक मंगल के रूप में शगुन में स्वीकार कर लिया तो घर में लघु रूप से सही उसको मना लेना चाहिए
क्योंकि लोक मंगल और जनपद मंगल भी एक मंगल कहलाता है, जिसे हम तांत्रिक विद्या के अंतर्गत रहते हैं। तंत्र विद्या बुरी ही नहीं होती, तंत्र विद्या अच्छी भी होती है। जैसे सपोज कीजिए आपके 10 घर हैं, 10 घर में किसी दिन दीपक जल रहा था। किसी से पूछा क्यों, बोले आज शगुन के रूप में, तो आपको भी दीप जला देना चाहिए। तो ये जनपद सत्य कहलाता है। जनपद सत्य को स्वीकार करने वाला भी तंत्र विद्या। तंत्र विद्या से लोग डरते हैं। तंत्र विद्या बहुत अच्छी विद्या है। तंत्र विद्या जो है, यदि उसको हम समीचीन उपयोग करें तो हमारी जिंदगी में बिना मंत्र के, बिना यंत्र के, बिना औषधि के हम बहुत कुछ लाभ ले सकते हैं। जितनी भावनात्मक क्रियाएं हैं, ये क्या हैं? तंत्रित तो हैं। किसी को हम रेकी दे रहे हैं, ये तंत्रित तो है। हम शांति धारा में कामों में पड़े हुए व्यक्ति के प्रति कामना कर रहे हैं, तंत्र ही तो है। हम यहाँ बैठे भावना कर रहे हैं कि फलाना अस्पताल में व्यक्ति है, उसको ठीक हो जाए, तंत्र ही तो है। आशीर्वाद क्या है? इसमें कोई मंत्र नहीं है, इसमें कोई यंत्र फिट नहीं है। क्या है? तंत्र। आपने नमोस्तु किया, मैंने आशीर्वाद दिया, आपको कैसा लगा? हैं? बस ये तंत्र हो गया। तंत्र ही कहलाता। हमने कुछ दिया नहीं, तुमने कुछ लिया नहीं, और अनायास आत्मा में एक आनंद का स्फुरन हो गया, उसका नाम तंत्र विद्या है। आपने सामने जा रहे थे, किसी व्यक्ति महान आश्रम साधु ने आपको देख लिया, आपको आनंद की बंद, अरे महाराज ने मुझे देख लिया। अब ये तंत्र हो गया, कुछ दिया लिया नहीं है, लेकिन मत आपको एक आनंद की अनुभूति हुई, ये तंत्र विद्या कहलाती है। तो तंत्र विद्या एक ऐसी विद्या है, यंत्र, मंत्र, तंत्र, ये तीनों मिलकर के सृष्टि का संचालन करते हैं। इनमें से एक विद्या भी खत्म हो जाएगी, सृष्टि का बैलेंस बिगड़ जाएगा। यंत्र खत्म हो जाएगा, आपकी गृहस्थी बिगड़ जाएगी। मंत्र खत्म हो जाएगा, हमारी साधुता बिगड़ जाएगी। और तंत्र खत्म हो जाएगा तो हमारे तुम्हारे संबंध बिगड़ जाएंगे। गुरु और भगवान का जो संबंध है, ये मांत्रिक संबंध नहीं है, ये तांत्रिक संबंध है। ये मंदिर वस्तुतः पूछा जाए तो तंत्र के बहुत बड़े स्तंभ हैं। एक दिन मैंने 8 दिन तक तंत्र विद्या के ऊपर बोला था, 1 हफ्ते तक निरंतर, कि तंत्र विद्या कितनी व्यापक थी। लोगों ने उसे विद्रूप कर दिया, लोगों ने उसका दुरुपयोग कर लिया। बाकी तंत्र विद्या एक ऐसी विद्या है कि व्यक्ति के जीवन में बहुत बहुत उपकारी है। हम सामने वाले का भी उपकार कर सकते हैं और अपना भी उपकार कर सकते हैं। तो ये है तंत्र, एक बहुत विस्तृत एक साइकोलॉजी, कल बहुत बड़ा व्यापार, बहुत बड़ा साइंस है। साइकोलॉजिकल एक बहुत बड़ा साइंस है तंत्र विद्या। तो इनसे सबसे डरना नहीं चाहिए। वो दुरुपयोग कर लेते हैं, वो बात अलग है। दुरुपयोग तो तुम यंत्र का भी करते हो। चाकू सब्जी काटने के लिए बनाया गया, कोई मर्डर कर दे तो बोलो चाकू का दोष है कि चलाने वाले का? चाकू तो अच्छे के लिए, माचिस की काड़ी अच्छे के लिए बनाई थी ना, अब कोई आग लगा दे। इसी प्रकार मंत्र अच्छे के लिए बनाए गए थे, कोई मंत्रों का गलत कार्य के लिए प्रयोग कर रहे तो क्या करोगे? मंत्र कितने अच्छे के लिए बनाए गए थे, लेकिन रावण ने मंत्र का दुरुपयोग कर लिया। मंत्र रक्षा के लिए था, उसने विनाश के लिए कर लिया। तो दुरुपयोग करना अलग चीज है। वस्तुतः ऐसी विद्याओं को हमें बहुत अच्छा उपयोग करना चाहिए। और बंधु अब चलते हैं
सजीव प्रसारण जिनवाणी चैनल के माध्यम से संपूर्ण विश्व देख रहा है, पूज्य मुनि पुंगव 108 श्री सुधा सागर जी मुनराज का ये जिज्ञासा समाधान। अब सीधे हम जुड़ते हैं इस जिज्ञासा समाधान से और अपनी जिज्ञासाओं का समाधान करेंगे पूज्य मुनि श्री से अपनी जिज्ञासाएं पूछ करके। तो हम सर्वप्रथम बुलाना चाहेंगे श्री दिनेश जी जैन एतमादपुर से हमारे बीच, कृपया आवें। और इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती अर्चना जैन टीकमगढ़ से। मुनि श्री को नमोस्तु, छुल्लकी महाराज को इच्छामी। मुनि श्री, ये सहस्रनाम स्तोत्र क्या है और इसमें किसका गुणानुवाद होता है? सहस्रनाम स्तोत्र में क्या है और इसका किसमें क्या गुणानुवाद होता है और कब कहाँ कैसे इसे बांचना चाहिए? सहस्रनाम जो स्तोत्र है जी, जो भगवान को 1008 रूपों में देखा गया, उनके गुणों में भगवान की जो एनर्जी होती है वो एक प्रकार की नहीं होती, अनेक प्रकार की नहीं। 24 घंटे में भगवान की जो एनर्जी है अलग अलग रूप में निकलती है। साधु की 24 घंटे में एनर्जी अलग अलग रूप में निकलती है, आप लोगों की भी। कोई भी वस्तु है, खास तौर से जीव का उदाहरण देता हूँ, 24 घंटे में एक समान एनर्जी नहीं निकलती। निमित्त के पावर, नैमित्तिक एनर्जी जब बाहर निकलती है तो निमित्त से निकलती है। जब भगवान को आप सुबह अभिषेक के लिए उठाते हैं तब भगवान की एनर्जी पूर्णतः श्रावक के अभिमुख होती है, सुख समृद्धिदायक होती है, क्योंकि उस समय भगवान मात्र श्रावक को लक्ष्य करके ही पांडुक शिला पर बैठे हैं। जब आप भगवान का वार्षिक महोत्सव करते हैं अलग एनर्जी होती है, विधान के समय आप अभिषेक करते हैं अलग एनर्जी होती है, नित्य नियम अभिषेक करते हैं अलग एनर्जी रहती है। और एक साथ 1000 लोग 1000 अलग अलग भावनाओं लेकर आए हैं, सबकी भावनाएं विपरीत हैं। हो सकती हैं कि नहीं? 100 लोग हैं, 10 लोग हैं, सबकी विपरीत भावनाएं हो सकती हैं कि नहीं? तो उस समय भगवान की रेज विपरीत निकलेगी। जैसे उनका समूषण में वाणी होती है, 100 लोग बैठे, समूषण में हजारों लोग बैठे हैं। एक कहता है मुझे रामचरित्र सुनना है, एक कहता है मुझे श्री कृष्ण चरित्र सुनना है, एक कहता है मुझे नमोकार मंत्र का अर्थ समझना है, एक कहता है मुझे 3 लोक की रचना सुनाओ। एक ही समय में जितने लोग बैठे हैं उतनी उतनी आवाज़ें उसको सुनाई हैं। बाजू वाला रामचरित्र सुन रहा है, बाजू वाला श्री कृष्ण चरित्र सुन रहा है, बाजू वाला एक समय में, भिन्न समय नहीं। भगवान श्रोताओं के भिन्न भिन्न समय में उपदेश नहीं देते जैसे हम लोग। भगवान एक समय में जितने श्रोता हैं सबके अलग अलग प्रश्नों का जवाब मिलता है। ऐसा ही महान आत्माओं की जो एनर्जी होती है वो नाना रूपों में निकलती है। भगवान को जब आप निरालंब ध्यान करोगे अलग एनर्जी है, और भगवान को जब अशोक वृक्ष सहित आप भगवान की दर्शन कर रहे हैं और आपका चिंतन चल रहा है, उच्चैर शोक तरु संसत मून मयूख माँ भाति रूप ममलम भवतो, और आप यदि वृक्ष के सहित मूर्ति को देख रहे हैं उस समय भगवान की एनर्जी अलग निकल रही है। उस समय आपकी एनर्जी वो ताकत दे रही है जो आपको शोक है, जो आपका इष्ट वियोग हुआ है, अनिष्ट संयोग हुआ है, उसके निवारण करने वाला पुण्य का बंध होगा, उसको निवारण करने वाला। जैसे ही आपने सिंहासन पे आए भगवान की एनर्जी बदल गई। उस समय आपको नियम से उच्च विकास करने के लिए, ख्याति, आपका यश दुनिया में फैले, आपकी ख्याति दुनिया में फैले, ऐसा पुण्य तो बंद एक ही है, लेकिन पुण्यबंध में जब अनुभाग पड़ेगा तो पुण्यबंध देखता है आप भगवान को कैसा देख रहे हैं, सिंहासन सहित, अशोक वृक्ष सहित, छत्र सहित, चवर सहित,
आपकी दृष्टि में भगवान है, लेकिन भगवान का कौन सा विशेषण है जो आपको आकर्षित कर रहा है, तो वो मूर्ति का उसी ढंग का पुण्यबंध होगा, उसमें अनुभाग शक्ति वही पड़ेगी। इसी प्रकार जब हम भगवान को देखते हैं 1008 नामों से, तो हम भगवान को किस गुणात्मक देख रहे हैं? भगवान को हम किसी भी एक गुण के माध्यम से देख, आप योगी हैं, महायोगी हैं, अर्धनारीश्वर हैं, तो जैसे जैसे हम नाम लेते हैं वैसे ही वैसे रिटर्न होकर के हमें उसी प्रकार की पुण्यबंध में अनुभाग पड़ेगा। क्या पुण्यबंध एक ही प्रकार का है? नहीं। साता कितने प्रकार की है? भूख लगे तो साता किससे मिटेगी? रोटी से। प्यास लगे तो साता किससे मिटेगी? मिटे। अब दोनों भिन्न हो गई ना। तो अब तुमने उस समय कौन सा पुण्य बांधा है? आपने यदि पुण्य तो बांधा है तो रोटी मिलेगी, पानी नहीं मिलेगा। आपने पुण्य बांधा है, पानी मिलेगा, रोटी नहीं मिलेगी। आपको पैर में कांटा लग गया, अब कांटा निकालने के लिए सुई चाहिए, तो आपने खाने को मिल गया, पीने को मिल गया, लेकिन कांटा निकालने के लिए सुई नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने वो पुण्य बंद किया ही नहीं। इसलिए असंख्यात लोक प्रमाण पुण्य वर्ग पुण्य का होता है। तो 1008 के माध्यम से भगवान को उस रूप में देखो, और भगवान उसी रूप में हमें उनके निमित्त से हमें पुण्य का बंध होगा। जब भगवान का जन्माभिषेक होता है, सौधर्मेंद्र 1008 नामों से भगवान को पुकारता है मेरू पर्वत पर। अभिषेक करने के बाद आप ये हैं, आप ये हैं, आप ये हैं, ऐसा बोलता है। इसके लिए पूज्य वज्रसेन स्वामी महाराज ने महापुराण के अंदर ये सहस्र नाम श्लोक लिखा है। पर्वों में पढ़ना चाहिए, पर्वों में पढ़ना चाहिए, वैसे ही पा सकते हैं ऐसे पर्वों में। ये अष्टालिका पर्व है या दशरथ पर्व है, 12 मास से 24 घंटे उठते बैठते सोते जागते, जहाँ जहाँ तुम्हें मरने का स्थान है वहाँ वहाँ पढ़ सकते हो। अष्टमी 14 को तो पढ़ ही पढ़ते हैं यहाँ पे। कह दिया मैंने, जिस दिन मरना, जिस दिन तुम्हें मिल जाए कि इस दिन कोई नहीं मरता है, उस दिन नहीं पढ़ना, बस सब जगह। और अब श्रीमती अर्चना जैन टीकमगढ़ से, और इसके बाद तैयार रहेंगी रश्मि जैन छिपी टोला। चालू कर दो। मेरे चालू है। मेरे परम उपकारी, मेरे परम पितामह के गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी महाराज जी इच्छाएं महाराज श्री आपका टीकमगढ़ आना और नंदीश्वर वालों के लिए इतने बड़े विशाल बड़े बाबा जो आपने हम लोगों को दिए हैं, आपका उपकार तो हम कितने भी जन्म लें नहीं कर सकते, ना दे सकते महाराज श्री। जब सुबह अभिषेक होता है महाराज श्री तो ऐसा लगता है जैसे कोई तीर्थ क्षेत्र पर बैठे हैं और जिनेन्द्र देव का अभिषेक देख रहे हैं। महिमा का वर्णन ही नहीं कर सकती महाराज श्री। महाराज श्री जब जो मंदिर में अभिषेक होता है पांडुक शिला पर भगवान विराजमान रहते हैं, उस समय मजाक करना ठिठोली करते हैं, तो क्या उनको दोष, कोई दोष लगता है क्या कि सभी को दोष लगता है? जो बातें करते हैं उनको हमने अभी कहा ना, पॉजिटिव एनर्जी और नकारात्मक एनर्जी। यदि हमें जो कार्य करना चाहिए उस समय वह कार्य नहीं करते हैं तो उस वस्तु का अभाव हो जाए। जैसे मान लो भगवान के मंदिर में आप बोल रहे हैं तो आपको गूंगे नाम का नाम कर्म बंद होगा, क्योंकि आपने उस समय बोला जहाँ नहीं बोलना चाहिए, और जो बोलना चाहिए वो नहीं बोला तो आपका दुस्वर नाम कर्म बंधेगा। एक थोड़ा बहुत चर्चा दुस्वर, क्योंकि आपने मंदिर में अभिषेक के समय, स्वाध्याय के समय संसार की चर्चा की है तो आपको दुस्वर नाम कर्म का बंध होगा। और यदि इसमें ज़्यादा ही और किया है तो स्वर नाम कर्म बंधेगा ही नहीं, गूंगा होता है। गूंगे कौन होते हैं? जिन्होंने कभी महाराजों की निंदा की होगी,
जिन्होंने कभी धर्म की निंदा की होगी, जिन्होंने सज्जन गुणों के प्रति दोष का बखान किया होगा, तो उस कारण से उनको गूंगे नाम कर्म का कर्म कहता है तुझे ऐसी दशा में पहुंचाता हूं तो कोई बोल ही नहीं सकेगा। तो ये सब कर्म को ध्यान रखना चाहिए। महाराज श्री हम माँ ऐसा क्या पुण्य करें कि हम माँ के बेटे भी चामुंडा बने? पुण्य जब सब जिस प्रकार का कार्य करना है उसी प्रकार का अच्छा पुण्य करो, ऐसा। नमोस्तु महाराज श्री। श्रीमती रश्मि जैन आ जाएं और इसके बाद तैयार रहेंगे श्री सुनील जैन खुरई से। परम उपकारी गुरुवर के चरणों में बारंबार मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छा में। महाराज जी, ये सम्यकता चरण की जो पुस्तक है, इसमें जो सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं, उसमें निशंकित अंक में जो रत्नकांत श्रावकाचार्य के अनुसार 11वें श्लोक की जो हिंदी अनुवाद है, जैसे आप आगम और गुरुओं के द्वारा उपदेश धर्म में ये वह यही है, ऐसा ही है, अन्य है, अन्यथा नहीं है। इस प्रकार मोक्ष मार्ग के विषय में लोहे पर चढ़ाए हुए पानी की तरह निश्चल श्रद्धा को निशंकित। तो महाराज जी, लोहे पर चढ़ाए हुए पानी का समझ में नहीं आ रहा थोड़ा सा। इदमेवो दृश्यमेवो तत्वम नान्यान्न चान्यथा इत कंपाय सांबोवत शन मार्गे संस्या रुचि। वहाँ ये दिया गया है, तुरंत पहनी हुई तलवार यदि उसमें पानी की बूंद डाली जाए तो मोती सी चमकती है, कटती नहीं। तलवार जैसी पहनी चीज और पानी जैसा तरल पदार्थ जैसे नई तलवार के ऊपर रखने पर वो कटती नहीं है, अधिक मोती जैसी चमकती है। इसलिए उसका उदाहरण दिया गया। आप नई धार पर लगे हुए कोई चाकू आदि पर पानी की बूंद धीरे से रखना, वो कटेगी नहीं, चमकेगी। ऐसे ही भली मन चंचल है और दुनिया भर के कुतर्क हैं। तलवार क्या है वहाँ? कुतर्क। चारों तरफ से लोग कुतर्क करते हैं, चारों तरफ से लोग आपकी श्रद्धा को डगमगाते हैं, तो तलवार के समान तीखे होते हैं। और हमारा मन पानी के समान चंचल है, लेकिन सम्यक दृष्टि उन तर्क रूपी तलवारों के ऊपर अपनी श्रद्धा को मोती के समान चमकाता है, उसको छिन्न भिन्न नहीं होने देता, अपने मन को दृढ़ रखता है। दृढ़ इतना दृढ़ कर लेता है कि कितने भी तर्क कुतर्क आ जाएं, सामने समोषण की भी रचना कर दे तो भी रेवती रानी कहती है समोषण तो 24 ही थे। सामने तो दिख रहा है, बोले आंखें झूठी हो सकती हैं लेकिन मेरी जिनवाणी झूठी। जैसे आज वर्तमान में लोग चंद्रमा के ऊपर जा रहे हैं, तो लोग कह रहे महाराज जी अब कहाँ रहा आगम? आपके शास्त्र के अनुसार तो चंद्रमा बाद में है, सूरज पहले है। और लोग विज्ञान होके आ गया चंद्रमा के ऊपर, तो अब मन डगमगाने लगा कई लोग। बोले नहीं, तो इसका अर्थ है आगम में गलत है, विज्ञान सही है। लेकिन सम्यक दृष्टि कहता है भली तुम चंद्रमा पर होके आ जाओ तो भी चंद्रमा तो वही है जो शास्त्र में लिखा है। तुम झूठे हो सकते हो, आगम झूठा नहीं हो सकता। और होगा, विज्ञान सही चंद्रमा पर नहीं पहुंचे। आकाश में ऐसी बहुत सारे पृथ्वी पिंड हैं। चंद्रमा कई विमान पानी के आश्रित हैं, कुछ वायु के आश्रित हैं, कुछ पृथ्वी के आश्रित हैं। तो बड़े बड़े पिंड भी वहाँ आकाश में पृथ्वियों के हैं, स्कंद हैं, उन पर उतर के आ गया होगा। चंद्रमा का अभी रूप प्रमाणिक नहीं है। जिस ढंग से उन्होंने फोटोग्राफ्स वायरल किए हैं वो चंद्रमा के नहीं हो सकते, कुछ और ही है, वो खोज का विषय है। नमोस्तु महाराज जी, यहाँ लोहे का जो है वो लोहे का मतलब सम्यक दृष्टि हो गया फिर है? लोहा ना, तलवार का अर्थ कुतर्क, इत कंपाय सांबोवत, यानी उस तलवार के ऊपर रखी पानी की बूंद कभी कटती नहीं है। तो पानी की बूंद की जो चमक है तलवार पर, वो सम्यक दृष्टि हुआ। तलवार जो हुआ
लोहा जो हुआ वह कुतर्क हुए, संसार के विभिन्न प्रकार के कुतर्कों को, ऐसा माना। नमोस्तु महाराज। श्री सुनील जी खुरई, कृपया अपना जिज्ञासा रखें। ईश्वर की बाड़े में जन्मे महामुनि राज को मेरा, मेरे परिवार का, खुरई नगर की समझ जैन समाज का सभी लोगों का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि खुरई में किसी उद्देश्य को लेकर के विधान चल रहा है, शांति विधान, तो उसमें विधान के अंतर्गत कोई व्यक्ति चाहे तो उसी विधान के मारने पर, चांदी का मारना है, उस पर 13वीं वगैरह का विधान भी कर सकते क्या? विधान कोई भी हो, करने में कोई आपत्ति नहीं। नहीं, वो चल रहा है उसी उद्देश्य को लेके। 13वें को लेकर के नहीं, किसी उद्देश्य को लेके, किसी मंदिर को बनवाने के हिसाब से या किसी उसको। अब देखो, उद्देश्य यदि बुरा नहीं है तो चलेगा, उद्देश्य अच्छा है तो मारना तो सबके लिए एक ही होता है, कोई बात नहीं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु इच्छाएं। और अब मंजू जैन नागपुर से, कृपया आवे। और इसके बाद तैयार रहेंगे पंडित श्री हजारी लाल जी जैन, छिपी टोला। नमोस्तु महाराज जी। मुनि पुंगम श्री सुधा सागर जी महाराज जी के नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गंभीर सागर महाराज जी को इच्छामी महाराज जी। महाराज जी, जब भगवान जी की अपन आरती करते हैं तो आरती उतारते हैं और लोग तुरंत ही आशिका ले लेते हैं, तो उसको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए गुरुदेव? कोई बात नहीं, लेते हैं, आशिका लेने में कोई बात नहीं। ये भी एक तंत्र विद्या का रूप है, जो हमारे लिए उसकी आरती लेने का अर्थ है कि वह प्रकाश मेरे अंदर भी प्रकट हो, और उस प्रकाश को पाने के लिए कोई ना कोई हमें नैमित्तिक हाव भाव व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि तंत्र विद्या जो है निरालंबन नहीं हो सकती, उसमें आलंबन चाहिए। आप यूं हाथ करेंगे तो नहीं चलेगा, सामने प्रतीक चाहिए, कोई ना कोई प्रतीक में। दीपक आपके सामने प्रतीक है। पूजा में आप लोग अष्टद्रव चढ़ाते हैं, इससे कौन सा जन्म मृत्यु विनाश हो रहा है? एक दो बूंद चंदन चढ़ा देने से कौन सा संतार ताप मिल रहा है? नहीं, कोई भी क्रिया की एनर्जी संसार में कोई ना कोई आलंबन चाहिए, कोई साक्षी चाहिए। वहाँ जब जल आपके हाथ में होता है तो जो आप भावना भा रहे हो वो जल के माध्यम से आप तक आ रही है। यदि आप अपना जल हटा दीजिए तो आपको नहीं। यहाँ मोबाइल की वर्गणाएँ भरी पड़ी हैं कि नहीं? लेकिन जिसके पास मोबाइल है उसका नंबर है, उसी को सुनाई देगी कि सबको? क्यों? वर्गणाएँ तो भरी पड़ी हैं, अभी भी वर्गणाएँ जा रही हैं, लेकिन आपके पास नंबर है, मोबाइल नंबर है और उसमें सिस्टम है तो वो ग्रहण कर लेगा। ऐसा ही बिना निमित्त के संसार अवस्था में हम किसी से भी एनर्जी ले नहीं सकते, कोई ना कोई निमित्त बनाना पड़ेगा। इसलिए आप 2 चावल लेकर अर्घ ले लेते हैं, वो अर्घ आपका एंटीना है। भगवान से और आपके बीच में जो संबंध जोड़ना है वो 2 चावल नहीं है, वो एंटीना का काम करते हैं। वो आपके लिए, यदि वो आपके पास नहीं है तो नहीं जुड़ेगा। 40 साल के अंदर पूज्यवर चामुंड राय आचार्य महाराज ने बहुत अच्छे ढंग से नैमित्तिक क्रियाओं के संबंध में बहुत अच्छा समझाया है। और उन्होंने कहा कि आलंबन चाहिए। मूर्ति में भगवान है कि नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन जब हम मूर्ति को भगवान की दृष्टि से देखते हैं तो हमारा संबंध मंदिर से नहीं, हमारा संबंध सीधा सिद्धालय से जुड़ जाता है। लेकिन मूर्ति का आलंबन चाहिए। जैसे आपके पास मोबाइल है और नंबर लग गया तो आपका कनेक्शन जुड़ जाएगा सीधा अमेरिका से। सारी चीज़ें, वो पिक्चर आपके लैपटॉप पे, आपके टीवी पर आना शुरू हो जाएंगे। और टीवी आपके घर में नहीं है तो, लेकिन वो स्टेशन से सामग्री तो चल रही है कि नहीं? इसी प्रकार से निरंतर हमारी वर्गणाएं विद्यमान रहती हैं। हमें कोई ना कोई निमित्त चाहिए, वो निमित्त टीवी का काम करता है। और जैसी मूर्ति हमारे सामने आई, हमारा सीधा कनेक्शन
उन भगवान से जुड़ जाता है। टीवी एक मॉडल है, टीवी एक साधन है, टीवी में कुछ नहीं है। खोल के देखना, टीवी में पिक्चर निकलेगी? तो बिना टीवी के निकाल के दिखाओ। टीवी में पिक्चर है नहीं और टीवी के बिना दिखेगी नहीं। बस ये है सारा का सारा खेल इन नैमित्तिक क्रियाओं का। और अब पंडित श्री हजारी लाल जी साहब। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। छुल्लक जी को इच्छा भी महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, उच्चई गोत्रई प्रणिते तपोनिधिषु, मैं दो शब्द जोड़े हैं इसमें। उच्च गोत्र का बंध होता है तपोनिधि को प्रणाम करने से। वो तपोनिधि में जिनकी चर्या अनुकूल नहीं है उनको वो भी लिया जाएगा, या तपोनिधि किस तरह से, किस लक्षण से अपन उसे समझे? तपोनिधि का अर्थ यहाँ पर अपने से अधिक गुणवान लिया गया। चूंकि जैन दर्शन में जो भी कथन किया गया मोक्ष मार्ग को ध्यान में रख के किया गया, तो यहाँ तपोनिधि का अर्थ हो गया पंच परमेष्ठी, इनको लिया गया। लेकिन थोड़ा सैद्धांतिक दृष्टिकोण से देखें तो मिथ्या दृष्टि भी उच्च गोत्र का बंध करता है, पशु पक्षी भी उच्च गोत्र का बंध करते हैं, अभव भी उच्च गोत्र का बंध करता है। तो उसको उच्च गोत्र कैसे बंध कर? वो तो मिथ्या दृष्टि है, गृहीत मिथ्या दृष्टि है। वो तो सच्चे देवसाद गुरु को मानता भी नहीं है। तो वहाँ तपोव्रत का अर्थ है अपने से अधिक गुणवान। जिस क्षेत्र में हमसे से अधिक गुणवान कोई व्यक्ति है वो सब तपोभृताम में आएगा। जो मैं चाहता हूँ और मेरे पास नहीं है, वो जिसके पास है उसको प्रणति करना, उसके सामने झुकना, विनय करना, सब उच्च गोत्र के वर्ण का कारण बनेगा। एक बेटा पिता को नमस्कार करता है इसलिए कि गुणवान है, हमसे बड़े हैं, गार्जियन हैं, उच्च गोत्र का बंध होता है। तो उच्च गोत्र के समय बस इतना ध्यान रखना है, ये हमसे अधिक गुणवान है, मैं इनसे गुणहीन हूँ, इसलिए मैं इनको नमस्कार करता हूँ। उस समय उच्च गोत्र का बंध हो जाता है, ऐसा माना जाए। नमस्ते नमस्ते। और अब आवाज़ देना चाहेंगे ब्रह्मचारी बहन सरता दीदी, इंदौर से हमारे बीच हैं। कृपया आवें और अपनी जिज्ञासा रखें। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। परम पूज्य मुनि सुधा सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार मैं नमोस्तु करती हूँ और प्रथम बार पूज्य श्री के समक्ष खड़े होने का दुस्साहस कर रही हूँ। उनके लिए दो पंक्तियाँ। साधना वो हकीकत है जो बताई नहीं जाती, साधना वो हकीकत है जो बताई नहीं जाती, घटाएं खुद बरसती हैं बरसाई नहीं जाती। ऐसे गुरुवर के चरणों में पुनः नमोस्तु। पूज्य छुल्लक जी महाराज जी के चरणों में भी बारंबार इच्छामी। महाराज श्री, मेरा आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है कि भोग भूमिया जीव कभी भी देव दर्शन नहीं करते, ना वहाँ मंदिरों की व्यवस्था होती है, तब भी उनको भोगों में ही लिप्त रहते हैं ताजीवन और उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। किंतु हम यहाँ पर रहने वाले मनुष्य जो हैं ढाई द्वीप में, और संयम भी ग्रहण करते हैं, रोज मतलब अपने आवश्यक भी पूरे करते हैं, तो ऐसा निश्चित नहीं है कि देव गति ही मिले या मनुष्य गति, ऐसा क्यों? और सभी इंदौर आश्रम की बहनों ने, पंडित जी साहब ने आपको नमोस्तु बोला है महाराज। गत्या गति का कारण धर्म नहीं है। धर्म जो है संसार से ऊपर उठाता है। गत्या गति जो मिलती है धर्म से नहीं मिलती, लेस्या से मिलती है। और लेस्याओं का परिणमन होता है कसाय की मंदता से। भोग भूमिया जीव सच्चे देव को नहीं मानते, लेकिन कुदेव को भी तो नहीं मानते। मोह या जीव संयम धारण नहीं करते, लेकिन असंयम भी तो धारण नहीं करते, दुराचारी तो नहीं होते। उनके जीव चोरी का भाव नहीं आता, वे किसी जीव की हिंसा नहीं करते, वे कभी भी झूठ नहीं बोलते, वो कभी भी चोरी चपाटी नहीं करते,
वो कभी परिग्रह का संग्रह नहीं करते, और दूसरा एक दूसरे के प्रति कभी ईर्षा भाव नहीं करते, दुराचार नहीं करते, व्यभिचार नहीं करते। एक पुरुष दूसरे की स्त्री की तरफ बुरी दृष्टि से नहीं देखता, एक दूसरे के प्रति कभी बुरे भाव नहीं होते। उनके यहाँ सातों व्यसन नहीं होते, शराबी होते नहीं, जुआरी होते नहीं, शिकारी होते नहीं, चोर होते नहीं, कुछ भी तो दुराचार उनके पास, सातों व्यसन नहीं उनके पास। और कसाई उनकी बिल्कुल मंद होती है, भली भोग भोगते हैं लेकिन उनका भोग मर्यादित है, बैलेड है, कानूनन है। अभी हमने ताजगंज के अंदर ताजमहल की तलहटी में प्रवचन में कहा था, यदि वही राग अनबैलेड है तो निंदनीय है, और वही राग बैलेड हो जाता है तो निंदनीय नहीं होता, निंदा नहीं की जाती, समाज मान्य कर लेती है। एक बच्चा बच्ची कुंवारी अवस्था में राग करते हैं, सब तरफ से निंदा है, समाज से, धर्म से, कानून से। वही दोनों बच्चे बालक विवाह कर लेते हैं, फिर इन दूसरे से राग करते हैं, ना कानून से निंदा है, ना धर्म से निंदा है, ना समाज से निंदा है, राग वही है, राग में कोई अंतर नहीं, राग में कोई अंतर नहीं है, लेकिन वो राग बैलेड हो गया। इसी प्रकार भोग भूमिया जीव जो रहते हैं उनका जो असंयम हो बैलेड है, अनबैलेड नहीं है। उनके परिणाम कितना बढ़िया वर्णन उनका आया, कितने परिणाम उनके अच्छे होते। बस एक नियोग होने से असह्य देव शायद गुरु की उपलब्धि नहीं है। यहाँ तो देव शायद गुरु की उपलब्धि होकर के लिए मंदिर जाने वाले लोग मंदिर में लड़ते हैं, वे बिना मंदिर के नहीं लड़ते। आज आप देख लीजिए, आपके जैन समाज में देख लीजिए, मंदिरों को लेकर कितनी कसाएं हैं, कितने राग द्वेष हैं। कहो अभिषेक करते ही करते लड़ बैठे। वहां ऐसा नहीं होता। तो उनका जो राग है, उनका जो असंयम है, वो एक प्रकृति के बनाए हुए नियमों का कभी उल्लंघन नहीं करता, इसलिए वो मरकर देव ही जाते हैं। और बंधुओं, आज एक छोटा सा संदेश पूज्य गुरुदेव के माध्यम से आप सभी को मिला है कि राग जब भी करो, रजिस्टर्ड राग करने का प्रयास करो। अनरजिस्टर्ड राग हमारे दुख का कारण बन सकता है। सभी युवा और युवतियों के लिए सुंदर संदेश। और अब आवाज देना चाहेंगे भाई श्री प्रवीण जी, नेताजी, कृपया आवें और अपनी जिज्ञासा पूछें। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी महाराज जी। गुरुवर, जिस प्रकार से आगरा में लोकोदय तीर्थ बनने जा रहा है, उसी के संदर्भ में मेरा एक छोटा सी जिज्ञासा है कि वहाँ पे एक 20-25 घर की कॉलोनी भी बन जाए, जिससे वहाँ पर जो भी परिवार रहेंगे वहाँ पूजन अभिषेक में और आरती में कोई भी अवरोध पैदा नहीं होगा और ना किसी की आंख उठेगी। हमारे तीर्थों पे जैसे कब्जे की बातें आ जाती हैं, तो वो 20-25 परिवार रहेंगे तो वहाँ सुचारू रूप से कार्य भी चलता रहेगा। बाकी जैसा गुरुदेव का आशीर्वाद। श्लोक पढ़ा था मैंने कहीं कि दोनों की शादियां हो गई। शादी होने के बाद दोनों एक दिन बैठे थे। उन्होंने कहा, भाई अपनी शादी हो गई, बच्चा होगा तो क्या बनाओगे? तो पति कहता, मैं तो इंजीनियर बनाऊंगा। तो पत्नी कहती, मैं तो डॉक्टर बनाऊंगा। दोनों में बहस हो गई। तो सासू सुन रही थी, ये छोकरो तुम क्या कर रहे हो? अभी मैं जिंदा हूं, मैं अपने बेटे को कहीं नहीं जाने दूंगी, यहीं छिपी टोला में दुकान कराऊंगी। और ससुर कहता है, तुम सबकी क्या मजाल जो बनोगे, मुझे जो इच्छा होगी वो बनाऊंगा। अंत में इतनी बहस हो गई कि बहस राग द्वेष में बदल करके कोर्ट तक पहुंची। कमिश्नर कोर्ट ने, मजिस्ट्रेट ने कहा, ठीक है, इसलिए कमिश्नर नियुक्त किया जाए और बच्चे से पूछा जाए कि बच्चा क्या बनना चाहता है।
पता क्या चला? तो बाबू साहब आप अभी थोड़ा लोकोदय तीर्थ का जन्म तो हो जाने दो, उसके बाद बात करना। बहुत सुंदर। और बंधुओं, जब लोकोदय तीर्थ की बात चलती है तो निश्चित रूप से मन में बहुत सारे प्रश्न निकलते हैं और उनके उत्तर भी पूज्य गुरुदेव के सिरमुख से निकलते हैं। गुरुदेव, आज मन में एक चिंतन की धारा चल रही थी। उत्तराखंड में सिलक्यारा नाम की सुरंग में एक दुर्घटना हुई और उस दुर्घटना में 40-45 लोग जब उस मलबे के बीच में फंस गए तो जब उनके निकलने का कोई मार्ग नहीं रहा तो हमारी भारत सरकार ने ऑस्ट्रेलिया से एक विशेषज्ञ को बुलवाया और उस विशेषज्ञ के माध्यम से उस सिलक्यारा घाटी में फंसे हुए उन 43 लोगों को निकालने का उपक्रम किया गया। गुरुदेव, ठीक इसी प्रकार मन में ऐसा चिंतन आता है कि हमारा जो छिपी टोला है ठीक उसी सिलक्यारा घाटी की तरह है। मलबे में हम लोग बीच में फंसे पड़े हैं, लेकिन आज हमारे बीच एक ऐसे विशेषज्ञ बैठे हुए हैं जो कि उस मलबे को हटाएंगे भी और सुरंग में फंसे हुए उन सभी लोगों को निकाल करके उनको अपने सही आसन पर विराजित करेंगे। गुरुदेव, हमारी तो क्षमता जो है सो है, लेकिन उस क्षमता को उजागर करने में जो आपका योगदान है वो अनुकरणीय है और निश्चित रूप से हम उसको भुला नहीं सकते। आज आपके प्रथम प्रवचन के माध्यम से आपने दान की जो महिमा का बखान किया प्रातः की प्रवचन बेला में, उसके उपरांत आज आहारचर्या में जिन भक्तों को आहार दान देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, आज उन भक्तों को हम बड़े आदर के साथ उनका सम्मान करना चाहेंगे और उनसे ये निवेदन भी करना चाहेंगे। भाई श्री वीरेंद्र कुमार सत्येंद्र कुमार जैन कुतुकपुर वाले परिवार ने ये सौभाग्य प्राप्त किया और ये रहे स्वर्गीय श्री गोपी चंद जी जैन की स्मृति में, स्वर्गीय श्रीमती सुशीला देवी जैन की स्मृति में श्रीमान श्रीपाल, श्रीमती राजेश्वरी, श्रीमान वीरेंद्र जी, श्रीमती ऊषा, श्रीमान सत्येंद्र, श्रीमती मोना जिनका जन्मदिन भी है, श्रीमती सविता, रत्नेश, श्रीमती रोमा, रितेश, श्रीमती रोमा आसू, श्रीमती ईवा और रवि जैन, श्रीमती सोनल जैन और इसके बाद हितांश, गीतांश, खुशांत, कितने सुंदर नाम है इन लोगों के। कुतुकपुर वाले परिवार, घिया परिवार की ओर से आज लोकोदय तीर्थ के लिए एक मंदिर की घोषणा 200 कलश की राशि के माध्यम से की गई है और हम चाहेंगे कि ये परिवार यहाँ आवे और पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। इसके साथ ही एक और यहाँ हमें घोषणा प्राप्त हुई है, गुप्त दान के माध्यम से 1 बीघा जमीन के लिए 100 कलश की राशि की घोषणा यहाँ की गई है। बहुत बहुत अनुमोदना उन पुण्य आर्जक परिवार की। और इसके साथ ही सत्येंद्र जी आएंगे और अपनी जिज्ञासा भी यहाँ आकर के आप पूछेंगे। और आइए पहले पूज्य गुरुदेव को श्रीफल निवेदित करें। जब तक सत्येंद्र जी श्रीफल निवेदित करते हैं, हम बुलाना चाहेंगे हमारे बीच इनके परिजन, शायद सुबह अभी हों तो आ जाइए, सभी परिजन, जितने भी परिजन हो सभी आ जाइए और पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। और इसके साथ ही बुलाना चाहेंगे हमारे बीच परम आदरणीय ब्रह्मचारी बहन अनीता दीदी जी, जो कि ज्ञान तीर्थ मुरैना से हैं और परम पूज्य आचार्य गुरुवर 180 ज्ञान सागर जी मुनराज के परम भक्त हैं और ज्ञान तीर्थ को विकसित करने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। और आप अपनी जिज्ञासा पूछें। न होते सूर्य और चंदा, न ज्योतिष मंत्र ये होते, न ही ब्रह्मांड होता ये, न भौतिक यंत्र ये होते। समुद्र सूख ही जाता, जमाना जल चुका होता, न होता धर्म धरती पर अगर ये संत ना होते, न होता धर्म धरती पर अगर ये संत ना होते। पूज्य श्री के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन।
परम पूज्य छुल्लक श्री के श्री चरणों में इच्छामी। पूज्य श्री भोग भूमिया जीवों के यहाँ यह व्यवस्था है कि 10 प्रकार के कल्प वृक्षों के माध्यम से वह मन चाहा वस्तु प्राप्त कर लिया करते हैं। तो भवन अगर एक बार उनको उपलब्ध हो जाता है तो बार बार अगर वो चाहे तो उपलब्ध होते हैं, या क्या व्यवस्था है? नमोस्तु महाराज श्री। भवन नाम का ही एक कल्पवृक्ष भी है। वो उस भवन में जब बड़े होने के बाद उसमें परिवर्तन करते रहते हैं। वो इच्छानुसार अपने भवन में परिवर्तन करेंगे, लेकिन क्षेत्र का परिवर्तन नहीं होगा, भवन में परिवर्तन होगा। क्योंकि क्षेत्र वहाँ निश्चित है, जैसे विमानों का क्षेत्र निश्चित होता है, ऐसे एक भवन का एक एरिया निश्चित है। उस जीव के लिए उतना ही एरिया, गार्डन, महल, बावड़ी, झरने, सब कुछ वहाँ व्यवस्थित है। उस एरिया में आप परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि भाई हमें मकान के लिए इस डिजाइन का चाहिए या ऐसा चाहिए, तो उसके अंतरंग में कोई परिवर्तन करेंगे, लेकिन क्षेत्र में परिवर्तन नहीं करेंगे कि आज छिपी टोला में मकान बनाया, कल जाकर के नॉर्थ ईदगाह में बना लें, परसों यहाँ बना लें, ऐसा परिवर्तन नहीं होगा। उनका एरिया निश्चित है। जो जीव जितने एरिया के लेकर के स्वामित्व को लेकर जन्मता है, कल्प वृक्ष क्षेत्र परिवर्तन नहीं करेंगे, क्योंकि वो कल्प वृक्ष प्रत्येक व्यक्ति के आंगन में उपलब्ध होते हैं। वहाँ कल्प वृक्ष पंचायती कल्प वृक्ष नहीं है, वहाँ प्रत्येक भवन के अंदर कल्प वृक्ष, प्रत्येक भवन में। और वे कल्प वृक्ष जीवन भर कभी परिवर्तनशील नहीं होते। वो कल्प वृक्ष दूसरों के काम नहीं आते हैं, वो कल्प वृक्ष उन्हीं के लिए उत्पन्न होते हैं। इसलिए जब कल्प वृक्ष स्थान निश्चित है तो उनका एरिया भी निश्चित है। बस अंतरंग जो इंटरनल डिजाइन होती है, उस डिजाइन में वो परिवर्तन कर सकते हैं। मकान का मॉडल परिवर्तन कर सकते हैं, बस ये कर सकते। क्षेत्र परिवर्तन वहाँ नहीं होता है, ऐसा होता है। और अब बुलाना चाहेंगे भाई श्री सत्येंद्र जी जैन, कुतुबपुर वाले छिपी टोला। कृपया आवें और अपनी जिज्ञासा रखें। एक सबसे बड़ा प्रमाण मिला कि कल्पवृक्ष पंचायती कल्पवृक्ष कभी नहीं होता। जिसके पुण्य का होगा उसके ही आंगन में मिलेगा। सबसे बड़ा प्रमाण मिला पूज्यवर जिनसेन स्वामी का महापुराण के अंदर, कि जब जनता नाभिराय के दरबार में पहुंची, सबके यहाँ के कल्पवृक्ष खत्म हो चुके थे, पर नाभिराय के यहाँ कल्पवृक्ष था। तभी तो उनको महसूस नहीं हुआ, तभी उनको पता नहीं चला कि जनता क्यों दुखी है। तो उस समय वो कल्पवृक्ष से चाहे थे तो जनता को भोजन दे सकते थे, कपड़े दे सकते थे, लेकिन कल्पवृक्ष का जो सामान है वो दूसरों को बांटा नहीं जा सकता, रिश्तेदारी में भेजा नहीं जा सकता। इसलिए भोग भूमि में रिश्तेदारी नहीं होती। एक दूसरे को नहीं दे सकते कि भाई हमारे घर में ये चीज़ है हम दूसरे को दे दें। कल्पवृक्ष वाले स्वयं के उपयोग के लिए वस्तु ले सकते हैं, दूसरे के उपयोग के लिए नहीं। ऐसी उनकी व्यवस्था होती है। मेरे गुरुवर के चरणों में मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है, मैं सूतक पातक से लेकर जैसे हम मंदिर जी में जाते हैं तो अभिषेक ले सकते हैं या नहीं, और दूसरा जैसे हम मंदिर जी में गए तो मंदिर जी में से चंदन लेकर हम टीका लगा सकते हैं या नहीं? मंदिर में जाकर के गंधोदक लेने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन स्वयं नहीं लोगे। दूसरा यदि गंधोदक देता है तो आप ले सकते हो। सीधे बर्तन से आप कटोरे से गंधोदक नहीं ले सकते। सूतक पातक में तिलक आदि नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि तिलक एक अनुष्ठान का अंग है। जब सकलीकरण किया जाता है तब तिलक आदि आते। अभिषेक के पहले नवांग तिलकों का उल्लेख मिलता है, तो तिलक आदि न लगा करके मंदिर का गंधोदक दूसरा देता है तो लेने में कोई आपत्ति नहीं। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। और अब बुलाना चाहेंगे रेणु जैन ताजगंज से,
कृपया शीघ्रता से आवें। और राहुल विहार कॉलोनी से भी हमारे कुछ भक्तगण पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में श्रीफल निवेदित करने के लिए आए हैं। माइक दे दिया जाए। हमारा उनसे भी अनुरोध है, इधर जिज्ञासा की श्रृंखला चलेगी, उधर राहुल विहार के सभी भक्तगण कृपया आ जाएं और पूज्य गुरुदेव के समक्ष आप अपना श्रीफल निवेदित करें। नमोस्तु महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि मंदिर टूटे फूटे पड़े हैं, वहाँ के लोग दर्शन तो कर लेते हैं, पूजा पाठ कर लेते हैं, लेकिन मंदिर में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, इससे कोई मतलब नहीं। तो महाराज जी ऐसी समाज को क्या दोष लगता है? ऐसी समाज को ये दोष लगता है कि लोग घर में रहते तो रहते हैं, लेकिन उनके घर में चूहों के बिल हैं तो उन बिलों में भी वो रह जाते हैं, क्योंकि जो भगवान के रहने के स्थान को गंदा रखते हैं, कर्म उन्हें भी रहने का स्थान गंदा देता है। फिर उनको गंदे स्थान में रहना पड़ता है, गंदे क्षेत्रों में रहना पड़ता है। ये पशु आदि जो हैं ये गंदे स्थान में क्यों रहते हैं? कोई निम्न जाति के लोग हैं, इनके मोहल्ले गंदे क्यों होते हैं? क्योंकि इन्होंने कभी इष्ट इष्ट देव आदि को गंदे स्थान में विराजमान करते हैं, इसलिए। ओम शांति। आवाज नहीं। देखिए, आप कुछ ही लोग आगे आ जाएं और अपना श्रीफल निवेदित करके अपने स्थान पर बैठ जाएं प्लीज। बैठ जाए सभी अपने अपने स्थान। आप इधर आ जाइए। हो गया? आगे बोले। हाँ, और अब बुलाना चाहेंगे भाई श्री धन्य कुमार जी जैन शास्त्री, सांगानेर संस्थान जयपुर से हमारे बीच हैं, और इसके बाद तैयार रहेंगे अक्षय जैन। पूज्य गुरुदेव के चरणों में सादर नमोस्तु एवं पूज्य चुलक जी को सादर इच्छामी। पूरी खोरई जैन समाज के ओर से और पूरी खोरई वासियों की ओर से आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु। पूज्य गुरुदेव, हम अभी स्वाध्याय में हरिवंश पुराण जी का स्वाध्याय कर रहे हैं और 12 वर्षीय पाठ्यक्रम का तो स्वाध्याय चल ही रहा है, उसके साथ हमें पुराण ग्रंथ भी हमने विस्तार रखा है। इसमें अभी चारुदत्त के जीवन से संबंधित वृत्तांत पढ़ने को मिला, तो उसमें ये मुझे जिज्ञासा है महाराज श्री कि चारुदत्त का जो जीवन है, पहले वह शास्त्र व्यसनी था, अर्थात शास्त्रों को पढ़ना अच्छा लगता था, लेकिन फिर जब विवाह उपरांत उसको वेश्या व्यसनी हुआ, फिर उसके बाद एक प्रसंग आया कि उसने मरते हुए जीवों को, एक व्यक्ति को और एक बकरे को धर्म उपदेश दिया और नमोकार मंत्र सुनाया। तो इसमें हम कैसे तालमेल बैठाएं कि उसका व्यक्तित्व किस ढंग का है कि व्यसनी ही रहा और उसको धर्म पर इतनी आस्था थी कि उसने मरते हुए जीवों को नमोकार मंत्र भी सुनाया। तो ये वर्तमान में देखा जाता है। आपने अपने खुद के मन को देखा होगा, कभी मन में इतनी अच्छी विशुद्धि आती है कि यदि केवल ज्ञान होता हो तो केवल ज्ञान हो जाए, और कभी इतने परिणाम बिगड़ जाते हैं कि 7वें नरक से यदि 8वां भी होता तो मिल जाता। ये परिणामों की देन है। कितने कितने धर्मात्माओं को देखा जो बाद में धर्म से इतनी घृणा करने लग जाते हैं कि मंदिर ही नहीं जाते, और बाद में जब ठोकर लगती है तो क्षमा याचना के साथ आते हैं। एक नहीं, ऐसे सैकड़ों लोग हुए जो कल धर्म के प्रशंसक थे, आज वो धर्म के निंदक हैं और कल पर प्रशंसक बनेंगे। बहुत सारे लोग देखे। एक कवि रत्नाकर हुए, भरतेश वैभवकार, कट्टर देहन थे। थोड़ी सी कारण से उन्होंने जैन धर्म छोड़कर जैन धर्म के विरोध में खड़े हो गए और अंत में जाकर के फिर जैन बन गए। तो ये परिणामों का निमित्त एक ऐसा बनता है कि यदि व्यक्ति अपने आप को नहीं संभाल पाया तो निमित्त बहुत विचित्र बनते जाते। अपने परिणामों से तोलो, कभी कितने अच्छा बुरा परिणाम आ जाता है
कि जब कसाय होती झगड़ा होता ना, जो छान के पानी पीने वाला है ना, एक चींटी को नहीं मारता, और क्रोध आ जाए तो ऐसे लगता है कि इसका निपटा दूं गुस्से में, और बाद में थोड़ा सा होश आ जाए, अरे आई एम सॉरी प्लीज, मैंने भाव गलत कर लिए। तो ये परिणामों का वैचित्र है, और परिणामों में सपोर्ट करने वाला होता है कर्म। उसके ऐसे कर्मों की स्थिति बनती गई, कहाँ एक क्षयोपशम, जहाँ राग को भी जानता नहीं था, और कहाँ इतना रागी कि सब कुछ बर्बाद कर दिया। तो ये सब चीज़ें, और उसी भाव में बाद में मोक्ष प्राप्त किया है। चारु दत्त जो है तद्भव मोक्षगामी जीव था, उसी भाव में मुनि दीक्षा लेके मोक्ष प्राप्त किया। परिणामों का वैचित्र है इसमें, सैकड़ों उदाहरण शास्त्रों में भरे पड़े। जी, दूसरी जिज्ञासा भी एक है कि और नौ कर्मों का संबंध, हम कर्मों के साथ में नौ कर्मों का जो संबंध है वो उसका क्या संबंध है? नाम ही नौ कर्म है। नौ कर्म का अर्थ होता है कर्म के उदय के बिना जो अपना कार्य न कर पाए उसको नौ कर्म बोलते हैं। लेकिन कर्म जो अपना फल देता है नौ कर्म के माध्यम से होता है। ये शरीर नौ कर्म है, लेकिन औदारिक कर्म अपना फल शरीर के माध्यम से देता है, लेकिन शरीर औदारिक कर्म नहीं है। तो नौ कर्म उसे कहते हैं जो स्वयं कार्य करने में सक्षम नहीं हो, कर्म के उदय में आने पर कर्म का ही कार्य करता है, उसको नौ कर्म बोलते हैं। नौ कर्म, नौ कसाएं, जो मूल कसाय के बिना कसाय काम नहीं करती, उसको नौ कसाय बोलते हैं। तो इस प्रकार के नौ कर्म के दो रूप होते हैं। एक कर्म के उदय में आने वाला जिसका निर्माण कर्म करता है, कर्म के उदय से होता है, जैसे शरीर आदि। एक नौ कर्म ये भी है जिसको हमारे कर्म ने निर्माण नहीं किया, लेकिन हमारे लिए राग द्वेष में कारण बनता है। जो हमारे परिणामों में निमित्त बनता है, एक नौ कर्म वो है। हमारे कर्म के उदय से जिसका निर्माण होता है, एक नौ कर्म वो है। ये दोनों को जैनागम में नौ कर्म की संज्ञा दी है। और अब भाई श्री अक्षय जी, और इसके बाद ये अपना अंतिम प्रश्न, और तदुपरांत हम आरती के लिए अपने आप को महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, इच्छामी चुल्लगी महाराज जी, इच्छामी चुल्लगी। मेरी जिज्ञासा से पहले मैं चार लाइन सुनना चाहता हूँ। चाहत सुधा को सभी, सुधा गुण की खान, और सुधा जहां विराजती वे पाको सम्मान। बड़े पुण्य से मिलत है सुधा को सहयोग, चाही के प्रताप से भोगत भोग मनो। सुधा तुम गुर आगरे, तुम सम और न कोय, तागर तुम कीनी कृपा वो महान नर होय। चौर समाज में गूंज रही है शान, मनमोहक तुम हो प्रभु, जरा मेरो रखियो ध्यान। और अब जिज्ञासा, अब मेरी जिज्ञासा है, अज्ञानी को भी ध्यान हो सकता है महाराज जी? अज्ञानी को ही बाद में ज्ञान होता है, शुरुआत में सब अज्ञानी ही होते हैं। जैसे एक बालक जन्म लेता है, सभी जन्म से बालक अज्ञानी ही होते हैं तीर्थंकर को छोड़कर, लेकिन बाद में वही ज्ञानी बनते हैं कि नहीं? तो बस अज्ञान से अंधकार के बाद ही, अंधकार में ही सूरज का ये प्रकाश जो है कार्यकारी होता है। जब प्रकाश ही है तो प्रकाश में क्या प्रकाश? तो अज्ञान को ही हम सम्यक ज्ञान बनाते हैं। पहले व्यक्ति अज्ञानी होता है, फिर ज्ञान को प्राप्त होता है। और अब चलते हैं जिज्ञासा समाधान का ये कार्यक्रम हम यहीं समापन करते हैं, और अब चलेंगे पूज्य गुरुदेव की आरती की प्रक्रिया को हम यह प्रारंभ करेंगे। उन पुण्यार्जक परिवारों के चयन के माध्यम से जो ऐसी भावना रखते हों कि जिन्हें प्रथम आरती करने का सौभाग्य मिले, द्वितीय आरती करने का सौभाग्य मिले, लेकिन हमारे पास प्रथम आरती के सौभाग्य के लिए आज हम नाम लेना चाहेंगे उन श्रेष्ठी पुण्यार्जक परिवार का जिन्होंने कि आज पूज्य गुरुदेव के आहारदान का लाभ प्राप्त किया
और परम पूज्य मुनिश्री 108 सुधा सागर जी मुनराज के लिए, जिन्होंने आज अपने समर्पण को जो व्यक्त किया, निश्चित रूप से वो बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। भाई श्री वीरेंद्र जी, सत्येंद्र जी, श्रीपाल जी, कुतुबपुर वाले छिपीटोला परिवार, इनको प्रथम आरती का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, कृपया आ जाएं। और द्वितीय आरती के लिए जो भी 11,000 रुपये की राशि के माध्यम से अपने भाव व्यक्त करना चाहते हैं, कृपया हाथ उठा दें और 11,000 रुपये की राशि में उन्हें द्वितीय आरती करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। भंडारी परिवार कुर्रा चितरपुर आगरा की ओर से मुनेन्द्र जी, रचना जी, नरेंद्र जी, भावना जी, माताजी केला देवी जी, स्वर्गीय डालचंद जैन और उनके पुत्र सोनम जैन, पूर्ति जैन, दिव्यांश जैन, प्रतिज्ञा जैन, शिखा जैन, ये सभी ये हैं। और तीसरी आरती के पुण्यार्जक जो भी बनना चाहें, कृपया अपने नाम लिखा दें। मात्र 11,000 रुपये की राशि में आपको ये अवसर प्राप्त होगा। कृपया शीघ्रता से अपने हाथ उठा दें। आइए, नाम अपना बता दीजिए। और एक और चतुर्थ आरती यदि कोई करने के अपने भाव रखते हों तो कृपया वे भी अपने नाम शीघ्रता से हाथ उठा करके बता दें और आरती इनको दे दी जाए। सभी परिजन अग्रिम पंक्ति में रहेंगे, बाकी हम सभी इन कैमराओं के पीछे रहेंगे। और आरती दे दी जाए। गुरुदेव राहुल विहार कॉलोनी के भक्तगण आपके श्री चरणों में 15 तारीख के लिए आपकी उपस्थिति के हेतु निवेदन करने के लिए आए हैं। कृपया उनकी भावनाओं को भी आप विचार करें और उन्हें अवगत कराएं और आरती प्रारंभ की जाए।